ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 जुलाई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसीलिए तुम हो आस्तिक। इसीलिए तुम हो आस्तिक। आज का प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते। ओके, बहुत सिंपल है। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती है। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं। वे किसी को ले नहीं जाते। वे किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं। इसीलिए वे सभी के सतगुरु हैं। इसीलिए वे सभी के सतगुरु हैं। क्लियर? बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? उत्तर, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं। वे किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं। इसीलिए वे सभी के सतगुरु हैं। ठीक? तो धर्म स्थापक सतगुरु नहीं, एक बाप ही है जो सभी के सतगुरु हैं। क्लियर हो गया? आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह है पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी हैं ये पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य ये समझ नहीं सकते कि सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया है। ऐसे बच्चे जानते हैं कि ये पाप आत्माओं की दुनिया है, पर सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया है, ये मनुष्य समझ नहीं सकते। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी,
उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है, पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक। भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत है। सिर्फ एक भारत ही है जहां पे स्वर्ग और नरक की चर्चा होती है। ऐसे ही है ना, मनुष्य मरते तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि नरकवासी थे, पतित दुनिया से पावन दुनिया में गए। परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं, क्या देते हैं? तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो, अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां ना कोई पाप होगा ना कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है, मिला हुआ है। आज यहां है, कल अपने शांति धाम सुखधाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देता है, जल्दी से तुम बहुत अच्छे हो जाएंगे, जैसे कहते हैं ना कि जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे। अब ये तो है बेहद का धीरज। बेहद का बाप कहते तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो, अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना का भी परिचय देते हैं। वो ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। अब उसको कौन जानते हैं, कब और किस द्वारा जान सकते हैं, ये किसको पता ही नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते ही नहीं। तो बाप कहते मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूं, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूं और तुमको रोशनी मिल गई है। आंखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है और मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। और गीत में भी ये एक है, अंधे की औलाद अंधे, अंधे की औलाद अंधे, दूसरे हैं सज्जे। अब दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था सत्युगी स्वराज्य देने के लिए। आत्माएं कहती हैं मैं राजा हूं, मैं बैरिस्टर हूं, और तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं, विश्व के रचयिता बाप द्वारा। तो वह किसका रचयिता है? नई दुनिया का। तो बाप नई सृष्टि रचते हैं और क्रिएटर भी है, तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, तो सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे ही नहीं सकता। क्लियर? तो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब तुम जानते हो, जानते हो। और मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, व ज्योति ज्योत समाएंगे, ऐसा है नहीं। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे, वे शांतिधाम घर है। तो वे कह देते ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है, जहां हम आत्माएं और परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। उनको स्वीट होम कहा जाता है। तो वह है ना आत्माओं का घर। तो बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म महातत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती हैं। ये तो पता चल गया है ना कि ब्रह्म महातत्व में आत्माएं लीन नहीं होती है और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। ये तो क्लियर हुआ। आत्मा अविनाशी है। अब ये ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स
क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। इस समय ये बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। तो उन हद के नाटकों में तो चेंज हो सकती है, जो हद के नाटक होते हैं उसमें तो चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता है। अब ये तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं और देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं, ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिले ना सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को, सभी धर्मों को भी जानते हो? झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हो? धर्मों को जानते हो? तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो, क्योंकि इस समय आप बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, तो हो गए मास्टर नॉलेजफुल। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं, आस्तिक बनाते हैं, पूरी पहचान देते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तक को जानते हो, त्रिकालदर्शी हो, त्रिनेत्री हो, सब जानते हो। मास्टर नॉलेजफुल बना दिया, इतनी नॉलेज दे दी, सब जानते हो, आस्तिक बनाया है। अब तुम बच्चों को सबको ये कहना है कि शिव बाबा आया है, उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वे बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। जो आस्तिक बनते हैं वे बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। और गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवद गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। और यह भी समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, और जो भी धर्म वाले हैं वे आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने। राजा ही आदि की बात नहीं है, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना, गुरु का तो काम है वापस ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं तो उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आ जाती है। कुछ क्लियर हुआ? जब वो आते हैं तो उनके पीछे उनकी वंशावली आती है, और जब बाप आते हैं तो सब यही होते हैं। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं, बाकी वो जब आते हैं तो वो ऊपर से नीचे लाते हैं, तो उनकी वंशावली नीचे आती है। गुरु वे जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए, उसे कहेंगे गुरु। और वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। अब यहां तो बहुतों को गुरु कह देते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है, और पुकारते भी एक राम को है। शिव बाबा को भी राम कहते हैं। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असुल नाम है शिव, असुल नाम है शिव। उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोमरस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया, बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं है। तुमको समुख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं, जो उनके पास है वो तुमको दे रहे हैं। सोचो, तुमको अपने जैसा बना रहे हैं, नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है? तुम बच्चों को ज्ञान नदियां बनाते हैं।
सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियां निकलती हैं। देखो, सारी हिस्ट्री भी जानते हो, ज्योग्राफी भी जानते हो। अभी तुम हो संगम पर। इस समय ये सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, तो ये सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना? आपको ही पता है ना ये बातें। बाबा ने समझाया, मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। जब ये वैश्य और शूद्र वर्ण होता है तो बाकी सब ऊपर से आते अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावन हार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म, अकर्म, विक्रम की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वह विक्रम बन जाता है। सत्युग में जो कर्म करते हो वह अकर्म हो जाता है, और यहां विक्रम ही होता है क्योंकि रावण का राज्य है। और सत्युग में 5 विकार होते ही नहीं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते हैं ओम माना अहम आत्मा और यह मेरा शरीर। बस, अहम आत्मा और यह मेरा शरीर। और तुम समझते हो हम सुखधाम में जा रहे हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते हैं, है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती है। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है, और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं, फिर पतित तो कौन बनाते? तो सब मेल अथवा फीमेल भक्तियां है, सीताएं है, सबकी सदगति करने वाला बाप है। तो आज आपको ये क्लियर हो गया कि बाकी धर्म स्थापन करने आते हैं, उन्हें गुरु नहीं कह सकते, तो क्यों नहीं कह सकते? उनकी वंशावली तो आती है, ऊपर से नीचे उतरती है। वो तो दुख में है ही नहीं, तो वो कौन से सुख में ले जाएंगे? वो तो आए और उनकी वंशावली आई, अभी तो वो सुख देखेंगे, अभी तो उन्होंने सुख देखना है। तो आप सोच के देखो, सबको गुरु गुरु कहते आए हैं, लेकिन किसी को यही नहीं पता कि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए। क्लियर? तो सबकी सदगति करने वाला एक बाप है। तो सब रावण की जेल में है, यह है ही दुखधाम। तो बाप तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को जो तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को 5000 वर्ष के बाद सिर्फ तुम देखते हो। ऐसे बाप को लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को नॉलेज नहीं है, लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है। कितनी नॉलेज है! हम छोटेपन में ये हैं, माने श्री कृष्ण है, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे, और कोई को यह नॉलेज ही नहीं है। बाप कहते तुम सब पार्वतियां हो। कौन हो? पार्वतियां। कौन हो? शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे। तो शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। और यह है मृत्यु लोक है, और तुम सब पार्वतियां अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो।
तुम सच सच बनते हो, सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है। तो जहाँ दुख की बात ही नहीं होती, जैसे सर पे एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं ना, तो यह सब मिसाल यहाँ के, और ब्रह्मणी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो, मनुष्य की ही बात है ना। तो ब्रह्मणी का तो दृष्टांत यहाँ कोई लगता है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, सुन रहे हो। औरों को बैठ ज्ञान की बूं बूं करते हो, तो जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। तो बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे, ये तो संस्कारों से बनते हैं परी। वो समझते हैं कोई डुबकी लगाएगा तो शरीर से परी बन जाएगा, ऐसे पंख आ जाएंगे, ऐसे उड़ने लगेंगे। ऐसे कोई परी नहीं बनता। बनते हैं क्या ऐसे पंख लगा के? हाँ, तो ये सब है झूठ, और तुम झूठ ही सुनते आए हो। अब बाप ट्रुथ सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, क्योंकि ये पाठ आत्मा को पढ़ाया जा रहा है, शिक्षा आत्मा को दी जा रही है, शरीर को थोड़े ही। अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परम पिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं, हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्माभिमानी बनना है, फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन हूँ, और दूसरा कोई आत्माभिमानी बना ना सके। तो सिवाय बाप के और कोई कह ही ना सके कि तुम आत्माभिमानी बनो। अब शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है ये नहीं जानते हैं, और बाप ही खुद आकर समझाते, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहां से। पतित तन ही चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचते। अब सूक्ष्म वतन में तो ब्राह्मण नहीं बैठे हैं। कहते मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आया हूं, और गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो फिर जिसकी स्थापना करते हैं, जो ये ज्ञान पाते हैं, वे देवता बन जाते हैं, और मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं। कहते ये तो दादा का चित्र है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा। अब सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे? और प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, झूठ थोड़ा ही होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं, तुम बच्चों को समझाया है, वह अव्यक्त ब्रह्मा है, प्रजापिता तो साकार में चाहिए। तो ये पतित ही तो पावन बनते हैं। तत्त्वम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। फील करो, लिखो, बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। अगर आपको ब्लिसफुल बनना है, रहमदिल बनना है, तो क्या क्यों तो बंद करनी पड़ेगी। ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, ये क्या कर रहा, इसमें जाना बंद करना पड़ेगा। माना बाप तो है ही ऐसा, सबके प्रति रहमदिल है, तो आपको तो बाबा जैसा बनना है कि नहीं बनना है, या सबको देख के उनके जैसा बनना है। आपके साथ जो रहते हैं उनके जैसा बनना है, और बाप के साथ आप अगर रहते हैं तो उनके जैसा बनना है। तो अगर जिसके साथ रहोगे उसके जैसा बनोगे। किसके साथ रहोगे? आप टेम्पररी न्यारे होकर कर्म करने अर्थ हो, सबके साथ, सिर्फ उनके साथ हो या बाप के साथ हो, चेक करते रहना चाहिए।
ज्यादा लिप्त हो जाते हो या न्यारे रह के अपने कर्म करते हो? चेक करते रहना चाहिए। तो बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है, सोमरस पीना और पिलाना है। सोम रस पीना और पिलाना है आज का वरदान। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दें, छोटे बच्चे जब बचपन का अलबेलापन होता है ना, तो वो कुछ भी बोल दें, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर लें, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि ये निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो ये माया के विघन बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघन व परीक्षा, पेपर बनकर आ जाए, किसी भी आत्मा के द्वारा, चाहे समस्या हो, चाहे विघन हो, चाहे परीक्षा हो या पेपर हो, किसी भी आत्मा के द्वारा आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं। क्यों क्यों नहीं घबराएंगे? लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे कि ये तो माया के वश होकर हमारे सामने पेपर लेकर आ रहा है, इसका दोष ही नहीं है। जैसे बुजुर्ग छोटे बच्चे को समझते हैं। कई बार छोटे बच्चे अनजानपन में कुछ भी बोल देते हैं ना, तो समझ में आ जाता बुजुर्गों को कि ये अलबेलेपन में ऐसी, अभी इसको समझ नहीं है, निर्दोष है, ऐसे ही करते हैं ना। तो ऐसे ही माया के द्वारा किसी भी व्यक्ति, किसी के द्वारा भी अगर कोई पेपर, परीक्षा या कुछ भी आपके सामने आ जाता तो उलझना नहीं है। क्या करना है? निर्दोष समझना है। माया आई हुई है तो इसलिए ऐसी एक्ट कर रहे हैं, तो आप बच जाओगे, पास हो जाओगे। समझ में आ गया? आज का स्लोगन, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। जैसे कईयों की कंप्लेंट रहती है, मुझे कोई सहयोग नहीं देता, मैं सबको सहयोग देती, मुझे कोई सहयोग नहीं देता। कईयों को ऐसा लगता है हम सबको सहयोग देते हैं, हमें कोई सहयोग नहीं देता। तो जरूर चेकिंग करें, स्नेह, शक्ति, ईश्वरीय आकर्षण, इसमें कहीं ना कहीं कमी होगी, वरना आपको सहयोग ना मिले, संगम पर ये होता ही नहीं है। संगम पर सबका सहयोग मिलता है अगर आपका योग रखता है। योग है तो सहयोग है, और सहयोग उसी को मिलेगा जिसके अंदर स्नेह, शक्ति, ईश्वरीय स्नेह माना ये भरा हुआ होगा। आकर्षण मतलब ईश्वरीय स्नेह होगा, जो ईश्वर के प्रति स्नेह में डूबा हुआ होगा, तो सहयोग भी अवश्य मिलेगा। और वो से ये दिखाई भी देगा कि मुझे कैसे सबका सहयोग मिलता रहता है। तो स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। यह व्यक्ति इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया, तामसिक वृत्तियों को खत्म किया। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए।
ओम शांति।